धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जैसा कहते हैं कि सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब पलटी मारती है तो संभलने तक का मौका नहीं मिलता। मेरी हर फिल्म आस्की के एक्टर राहुल रॉय को कौन नहीं जानता, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के पूरे फिल्मी कैरियर को हिला दिया था। मेरी शायरी पसंद आए और लोगों ने उन्हें देखकर कहा था ना कोई दूसरा राहुल रॉय हुआ है और ना कभी होगा। कभी भूला कभी याद किया। पहली ही फिल्म से उसने वह सफलता देखी कि पूरे 1 साल तक सिर्फ उसकी फिल्म के गानों को लोगों ने रिपीट पर बजाया और उसे आशिकी बॉय कहा जाने लगा। मेरी शायरी पसंद आए। उन्हें एक साथ 60 फिल्मों का ऑफर मिला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात का उसका स्टारडम आसमान से ज़मीन पर आ गया। क्यों? जिसने उसे हीरो बनाया उसी ने उसे जीरो भी बना दिया। क्यों? खुद की मां के साथ उनके संबंधों की अफवाह उड़ी और लोगों ने उन्हें इंसानियत के नाम पर कलंक तक कह दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम दीपक रॉय और मां का नाम इंदिरा रॉय था। उनकी मां मैगजीन में आर्टिकल लिखा करती थी। राहुल रॉय की बचपन से फिल्मों में तो कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह एक मॉडल बनना चाहते थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए वह निकल पड़े। उनकी मां ने एक आर्टिकल लिखा जो रातों रात वायरल हो गया। हर किसी ने उस आर्टिकल की तारीफ़ की। जब महेश भट्ट ने वो आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने तुरंत इंदिरा से मिलने का मन बना लिया और महेश भट्ट के साथ इंदिरा रॉय की 20 मिनट की मीटिंग में इंदिरा रॉय ने उन्हें अपने बेटे राहुल रॉय की तस्वीर दिखाई और महेश भट्ट ने वादा कर दिया कि वह उन्हें अपनी फिल्मों में ज़रूर लेंगे। उसके बाद उन्होंने राहुल रॉय को अपने घर बुलाया और फिल्म की एक लाइन में कहानी सुनाई और सिर्फ 4 से 5 मिनट की मुलाकात के बाद ही राहुल रॉय ने फिल्म के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस तरह राहुल रॉय को फिल्म आस्की मिल गई। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम। राहुल रॉय की पहली फिल्म महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल और राहुल रॉय दोनों नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाने की सोची थी और इस फिल्म ने रिलीज होते ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इस फिल्म में काम करने वाले छोटे से छोटे एक्टर की भी जिंदगी बदल गई और उस दौर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। राहुल रॉय हाथ में गिटार लिए हुए गाते हुए पर्दे पर आए तो लोगों ने सिक्के बरसाना शुरू कर दिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और वह लोगों के दिलों में बसती चली गई। फिल्म के गाने जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इस फिल्म के इस गानों ने पूरे देश को आशिक नजर के सामने जिगर के पास बना दिया और आस्की ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। देखो जो तुझे तो ये दिल बहक। इस फिल्म का हर गाना लोगों के दिलों में बसता चला गया। आस्की 6 महीनों तक थिएटर में लगी रही और राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गए। राहुल रॉय को उस फिल्म के लिए केवल 10,000 रुपये मिले थे और रातों रात राहुल रॉय की किस्मत ऐसी पलटी कि बड़े बड़े फिल्म निर्देशक उनके घर पर लाइन लगाने लगे।
हर कोई राहुल रॉय के साथ काम करना चाहता था। राहुल रॉय नए थे और उनके लिए यह स्टारडम किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें एक साथ 60 फिल्मों के ऑफ़र मिले और राहुल रॉय ने उनमें से 49 फिल्में साइन की थी। उन्होंने इतनी सारी फिल्में इसलिए साइन की ताकि उन्हें घर पर खाली ना बैठना पड़े, क्योंकि आस्की हिट होने के बाद भी 6 महीने तक वह घर पर बैठे रहे और उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिली थी जिससे वह घबरा गए थे। और एक साथ इतनी फिल्में साइन करके उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। आशिकी की ज़बरदस्त सफलता के बाद 1992 में वह फिल्म सपने साजन की करिश्मा कपूर के साथ नजर आए। इस फिल्म ने भी काफ़ी शोहरत बटोरी, इसके गाने भी काफ़ी हिट हुए। मैं तुझी से मोहब्बत जीना किए दुश्वार सपने साजन के। 1993 में वह फिर तेरी कहानी याद आई में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ दिखाई दिए और इस फिल्म में उन्होंने एक फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई। कहते हैं कि यह महेश भट्ट की खुद की कहानी थी और इस फिल्म में महेश भट्ट और प्रवीण बॉबी की लव लाइफ को दिखाया गया था। महेश भट्ट ने अपनी ही फिल्म से अपनी ही कहानी को अपने अनुसार दिखाया ताकि वह दुनिया को दिखा सकें कि वह कितने अच्छे इंसान हैं, और प्रवीण बॉबी सच में पागल थी। इसके बाद राहुल रॉय ने फिल्म जानम में काम किया और इस फिल्म के गानों को लोगों ने भी खूब पसंद किया। तुम्हें किसने दिया। राहुल रॉय की फिल्मों में ज़्यादा लोग उनके गानों को पसंद करते थे। उनकी फिल्म में जो गाने होते थे उन्हीं की बदौलत राहुल सुपरस्टार बने थे। पागलपन छा गया, दिल तुम पे आ गया। लेकिन लगातार फिल्म के बाद भी उन्हें वह कामयाबी नहीं मिली जो उनकी डेब्यू फिल्म से उन्होंने हासिल की थी, और लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और वह परेशान होने लगे। और इसी समय महेश भट्ट उनके कैरियर के लिए फिर से सेवियर बनकर आए। उन्होंने जुनून बनाने का फैसला किया और राहुल रॉय को कास्ट किया, जिसने उनके कैरियर को एक बार फिर से डूबने से बचा लिया। जुनून 1981 में आई। यह एक हॉलीवुड फिल्म एन अमेरिकन वेयर वुल्फ इन लंदन का रीमेक थी, जिसमें राहुल रॉय इंसान से बाघ बन जाते थे। जुनून फिल्म उस समय इस तरह की बनने वाली भारत की पहली फिल्म थी। राहुल रॉय इंसान से बाघ बनने का सीन आज भी लोगों को दिलचस्प लगता है और हर किसी ने इस फिल्म को देखा और राहुल रॉय के फैन हो गए। राहुल रॉय ने उस समय सभी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, जिसमें श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, पूजा भट्ट जैसी हीरोइनों के साथ उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में की। राहुल रॉय उस समय हर लड़की की पहली पसंद बन चुके थे और यही कारण था कि जो भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी उनके प्यार में पड़ जाती थी। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें फिर तेरी कहानी याद आई, जुनून और जानम जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों करीब आ गए और दोनों के प्यार की सुर्खियां बॉलीवुड में गूंजने लगी। लेकिन बहुत जल्द पूजा का राहुल रॉय से मन भर गया। उसने राहुल रॉय को छोड़ दिया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने राहुल रॉय के साथ मज़ेदार जैसी फिल्मों में काम किया और वह भी राहुल रॉय को अपना दिल दे बैठी। मनीषा उस समय ऐसी हीरोइन थी जो हर फिल्म में अपने हीरो के प्यार में पड़ जाती थी। प्यार में बहुत जल्दी पड़ने के कारण वह राहुल रॉय से भी दूर हो गई। इसके बाद राहुल रॉय का नाम रवीना टंडन से भी जुड़ा। मॉडल से हीरोइन बनी सुमन रंगनाथन के साथ भी राहुल रॉय का लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन आखिर में यहाँ भी राहुल की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इनके साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया। राहुल रॉय लव लाइफ और फिल्मी कैरियर दोनों में फेल होने लगे। रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद अचानक से वह अर्श से फर्श पर आ गए और उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी और धीरे धीरे राहुल रॉय बर्बाद होने लगे। उनके बर्बाद होने के पीछे भी कई कारण थे। नंबर 1, पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद उन्हें एक साथ 60 फिल्में ऑफर हुई थी। उनमें
उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी और वह एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग करने लगे, जिसका असर यह हुआ कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी और मजबूर होकर उन्होंने 23 फिल्में छोड़ दी, जिससे डायरेक्टर उनसे नाराज हो गए और उन्होंने राहुल रॉय के साथ कभी ना काम करने की कसम खा ली। और वहीं दूसरी ओर उनकी लगातार 25 फिल्में फ्लॉप हो गई और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। जल्दबाजी में फैसला लेना और हड़बड़ी में फिल्में साइन करना उनकी सबसे बड़ी गलती मानी गई, जिसके चलते वह बर्बाद हो गए। नंबर 2, कहते हैं कि यश चोपड़ा ने उनकी फिल्म जुनून देखने के बाद उन्हीं को ध्यान में रखकर फिल्म डर की कहानी लिखी थी और वह चाहते थे कि इस फिल्म में सनकी विलन का किरदार राहुल रॉय ही निभाएं। लेकिन जब उन्होंने राहुल रॉय को फिल्म की कहानी सुनाई तो राहुल रॉय ने फिल्म करने से मना कर दिया और बाद में शाहरुख खान ने इस किरदार को निभाया और यह किरदार कल्ट बनकर शाहरुख रातों रात छा गए। राहुल रॉय को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि अगर वह फिल्म डर कर लेते तो उनका कैरियर बच सकता था। नंबर 3, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। राहुल रॉय ने शराब एक आदमी के साथ खूब मारपीट की और अपनी गाड़ी से उसे कुचल दिया। उसकी हड्डियां टूट गईं और उस आदमी ने राहुल रॉय पर केस कर दिया और राहुल रॉय बुरी तरह से फंस गए। इस घटना के बाद राहुल रॉय की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा और लोग उन्हें नापसंद करने लगे। नंबर 4, वह एक बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, जहां उनकी मां भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंची हुई थी। उन्होंने राहुल रॉय से साथ में डांस करने के लिए कहा। दोनों ने साथ में कपल डांस किया और शराब के नशे में धुत होकर वे शुद्ध पार्टी का मजा ले रहे थे। इसके अगले ही दिन अखबार में खबर छप गई कि राहुल रॉय किसी उम्र दराज महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं और वह दोनों एक साथ डांस करते हुए नजर आए। यह अफवाह आग की तरह बॉलीवुड में फैल गई और लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया कि राहुल रॉय अपनी मां के साथ ही संबंधों में हैं। इस पर राहुल रॉय ने नाराजगी जाहिर और उन्होंने कहा था कि लोगों को कम से कम यह कन्फर्म कर लेना चाहिए कि वह महिला कौन है। लेकिन उनके बयान से पहले ही यह आग की तरह बॉलीवुड में बात फैल गई और इसका उनकी इमेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और लोगों ने उन्हें बुरे परवरिश का बुरा नतीजा कह तक दिया था और धीरे धीरे लोग उन्हें नापसंद करने लगे। नंबर 5, फिल्मों में अपना कैरियर ठीक ठाक ना चलते देखकर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद सन 1998 में राहुल रॉय की मुलाकात राजलक्ष्मी खानविलकर से हुई, मेरा प्यार कितना खुशनसीब है। जिसके बाद 2000 में उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस वजह से बॉलीवुड में बने रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और थोड़ा बहुत काम उन्हें मिल भी रहा था वह भी बंद हो गया और वह बॉलीवुड से एकदम दूर हो। इसके बाद राहुल रॉय ने फिल्म निर्माण में कदम रखा और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, राहुल रॉय प्रोडक्शन। 25 नवंबर 2011 को उन्होंने ऐलान नाम से अपनी पहली एक फिल्म रिलीज भी की, लेकिन उनकी यह कंपनी डूब गई और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। शादी के 14 साल बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया और दोनों ने तलाक ले लिया। उनकी शादी भी टूट गई और उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़कर उनसे तलाक मांग लिया। इस तरह उनकी शादी भी नहीं चली। तलाक के बाद 2016 में राहुल रॉय साधना सिंह से मिले। साधना सिंह से उन्होंने शादी कर ली। 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आया और उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें बम्बई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। कहते हैं कि उनके अस्पताल का पूरा खर्च सलमान खान ने भरा था, तब जाकर उन्हें नई जिंदगी मिली। रातों रात सुपरस्टार बने राहुल रॉय का एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया और फिल्मों में बने रहने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने सी ग्रेड और डी ग्रेड फिल्मों तक में काम किया। लेकिन उनकी किस्मत का सितारा एक बार डूबा तो फिर कभी दोबारा चमका ही नहीं। दोस्तों, वो एक ऐसे हीरो रहे जिसे ना प्यार मिला और ना ही फिल्मों में सफलता। फिल्मों में उनका कैरियर ज़रूर डूब गया, लेकिन पहली फिल्म से उन्होंने जो सफलता हासिल की
जो प्यार उन्होंने लोगों के दिलों में जगाया वह आज भी बरकरार है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद भी जब 2006 में वह बिग बॉस गए हुए थे तो लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि वह बिग बॉस के विनर रहे। और बिग बॉस को जीतने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिली और उनका कैरियर दिन प्रतिदिन ढलता चला गया और इस तरह से वह केवल एक फिल्म के ही सुपरस्टार रहे और उसके बाद उनका कैरियर तो डूबा, तो दोबारा कभी वो लाइमलाइट में नहीं आ सके। एक फिल्म से ही वह बॉलीवुड में अमर हो गए और उन्हें वन टाइम सुपरस्टार का खिताब मिला। आशिकी ही उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसने उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया और उसके बाद किसी भी फिल्म को लोगों ने इतना पसंद नहीं किया जिससे उन्हें सफलता मिल सके। सिर्फ एक फिल्म से वह बॉलीवुड में अमर हो गए और लोगों ने कहा कि ना कोई राहुल रॉय जैसा हुआ है और ना कभी होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे आशिकी बॉय की कहानी। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।